हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस वीएसटी में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र तथा प्रावैधुत, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 होगा। और उसमें हम लोग दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्योंकि पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया गया है। और पहले ही नहीं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लास 11 और 12 का मैथ और फिजिक्स सीरियल नंबर से बताया जाता है, जिसमें अगर क्लास 12 के विद्यार्थी हो और आज का वीडियो देख रहे हो और फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, तो फिजिक्स में आप देखोगे कि चैप्टर हम बात करेंगे तो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और चौथे में लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला है। और आप देख के इसको समझ लो, क्योंकि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो, तो आपको बहुत जरूरी है ये चैप्टर वाइज पढ़ना और कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट को समझोगे और तभी जाके आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ पाएगा। ठीक है, तो आप जो भी बताया जाता है उसको ध्यानपूर्वक देखो और उसको कॉन्सेप्ट को समझोगे, तभी आपके आंख के एक प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो आप देखो कि आज के इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ेंगे विलगित गोली चालक की धारिता पढ़ेंगे, और नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आज के लेक्चर में दो ही हम लोग हेडिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज का हेडिंग हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, क्योंकि आप ही का बेनिफिट है इसमें। मेरा तो होगा ही, लेकिन आपका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों को भी बताओ कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी सिग्मा क्लासेस वीएसटी पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आपको पूरा कंटेंट दिया जाता है एकदम सीरियल नंबर से। ठीक है, और आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिग्मा क्लासेस वीएसटी को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ में नोट्स पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग देखते हैं अपना पहला नंबर टॉपिक देखें। यानी विलगित गोली चालक की धारिता की बात कर रहे हैं। तो विलगित गोली चालक यानी कि एक गोली चालक, एक विलगित गोली चालक है, यानी आप यहां से ले लो, यानी कि हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है, स्मॉल ए त्रिज्या का विलगित गोली चालक है। क्या है? स्मॉल ए त्रिज्या का विलगित गोली चालक है। ध्यान से देखो, ये स्मॉल ए त्रिज्या का है। इसकी त्रिज्या कितनी है बाबू? स्मॉल ए, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा? स्मॉल ए। तो स्मॉल ए त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है। जब आपको बताया गया है कि स्मॉल ए त्रिज्या का विलगित गोली चालक है, और उसको पहले भी बता चुके हैं कि अगर हमारे पास क्या कोई गोली चालक होगा और उसको आवेश दे रहे हो, तो आवेश दोगे तो आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। और एक चीज और बताया गया है कि जब आवेश देते हैं विलगित गोली चालक को, तो जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाता है। यानी कि अगर हम इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो ये आवेश क्या होगा? एक समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पे क्या होगा? फैलेगा। जब यह एक समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पे फैलेगा, इसका मतलब इसके बाहरी पृष्ठ पे सभी बिंदुओं पे आवेश की मात्रा समान है, तो विभव भी क्या होगा? समान होगा। जब विभव समान होगा तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? जब सभी बिंदुओं पे विभव समान है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? त्रिज्यता बाहर की तरफ हो जाएंगी। त्रिज्यता बाहर की तरफ हो जाएंगी, यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैद्युत बल रेखा की बात कर रहे हैं, तो ये त्रिज्यता क्या है? बाहर की तरफ है। ध्यान से देखो, ये ग्राफ आप समझ लेना कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है? त्रिज्यता बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये ऐसे क्या होंगी? बाहर की तरफ त्रिज्यता क्या होंगी? निकलेंगी। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं। ध्यान से सुन लेना, जो भी बताया जा रहा है उस बात को आप ध्यान से समझो, सुनो, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। एक विलगित गोली चालक लिया गया था, उसको आवेश दिया गया। जब आवेश दोगे तो हमने पहले बताया कि उसके बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से क्या होगा? फैलेगा। जब उसके बाहरी पृष्ठ पे सभी बिंदुओं पे आवेश की मात्रा समान है, तो विभव भी क्या होगा? सभी बिंदुओं पे समान होगा। और जब विभव सभी बिंदुओं पे समान होगा तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं जब निकलेंगी तो क्या होंगी? त्रिज्यता बाहर की तरफ हो जाएंगी। किधर होंगी? त्रिज्यता बाहर की तरफ हो जाएंगी। मान लो कि विलगित गोली चालक को कितना आवेश दिया गया? क्यू। अब इस क्यू के कारण, इस आवेश के कारण इसके पृष्ठ पे अगर हम विभव देखेंगे तो माना जा सकता है कि ये आवेश क्या है? इसके केंद्र पे चला आया, और इसकी त्रिज्या कितनी है? ए है। और यहाँ पे पृष्ठ पे विभव देखोगे तो आपको बताया गया है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे जो विभव होता है वही यहाँ पे सूत्र लगेगा। तो विभव क्या मिलेगा आपको? विभव बराबर होता है
1/4πε0। क्लियर। और ये Q बाई आर, आर मतलब त्रिज्या, और यहाँ पे त्रिज्या को आप इंडिकेट किए हो स्मॉल ए से, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्मॉल ए। ये आप इक्वेशन नंबर चाहो तो फर्स्ट बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे मान सकते हो, माना माना चालक की धारिता, चालक की धारिता C है। जब चालक की धारिता C होगी बाबू, तो C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, क्योंकि आवेश इसको दिया गया है कितना, Q, और आवेश देने में क्या होता है, विभव की वृद्धि होती है, यानी जितना आवेश दोगे उसी के अनुपात में विभव बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे C इज इक्वल टू लिखोगे कितना, Q बाई V। तो ये C इज इक्वल टू Q, Q के स्थान पे तो Q रहेगा, बट देखो V के स्थान पे इतना 1/4πε0 Q बाई ए लिखोगे तो ये होगा 1/4πε0, और ये होगा Q बाई ए। एक चीज आप और कर सकते हो कि अगर हम मानते हैं कि हमारा जो विलगित गोलीय चालक है, ये विलगित गोलीय चालक है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैद्युतांक कितना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रावैद्युतांक कितना है, के है, तो आप क्या लिख सकते हो, धारिता कितनी हो जाएगी, ये ध्यान से देख लो, ये होगी C इज इक्वल टू, ये आपको इतनी तो मिली है, बस आपकी धारिता क्या होगी, यानी इसमें K का गुणा कर दोगे। किसका गुणा कर दोगे, K का गुणा कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको CK से भी इंडिकेट कर सकते हो। किससे, CK से। अगर ये विलगित गोलीय चालक एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रावैद्युतांक K है, तो आप CK लिखोगे, और CK बराबर होगा KQ/V। तो KQ/V का वैल्यू इतना, Q से Q क्या होगा, कटेगा। अब देखोगे ये CK इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4πε0 इंटू ए क्या ऊपर जाएगा, तो ये मिलेगा K इंटू 4πε0 इंटू ए। क्लियर। ये देखो इसकी विलगित गोलीय चालक की धारिता मिल गई, तो आप विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में क्या कह सकते हो, यहां पे देखने को मिला है CK इज इक्वल टू K इंटू 4πε0 ए, यानी आप लिख सकते हो कि जो CK है अनुकंपाती है किसके, ए के, यानी विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो क्या होती है, विलगित गोलीय चालक के त्रिज्या के अनुक्रमपाती होती है, यानी त्रिज्या बढ़ाओगे धारिता बढ़ जाएगी, त्रिज्या घटाओगे धारिता घट जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलो यहां तक अगर बात समझ में आ रही हो तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर भेज लो, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम ऊपर भेजेंगे, चाहे थोड़ा सा यही नोट कर लें। अगर मानते हैं कि ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, चलो सेकंड नंबर हो गया, और यहां पे मान लेते हो या निर्वात या वायु के लिए क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, प्रावैद्युतांक K का वैल्यू कितना, 1। अगर ये सिस्टम क्या निर्वात या वायु में रखा गया है तो K का वैल्यू कितना होगा, 1। जब 1 होगा तो आप क्या लिखोगे, C लिखोगे, तब धारिता आपकी बदलेगी, यानी C इज इक्वल टू K के स्थान पे 1, तो ये मिलेगा 4πε0 इंटू ए। अब ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, सेकंड। अब क्या लिखोगे, अब यहां लिखा जा सकता है समीकरण 2/1 से, तो 2 क्या है, C, और 1 क्या है, C के, तो आप क्या लिखोगे, C बाई C के, या आप लिख सकते हो इसी में हम इसको चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं। समीकरण क्या, सॉरी ये हो गया, क्या मिलेगा, 4πε0 ए। अब समीकरण क्या लिखोगे, 1/2 से, 1 में 2 के भाग करो तो ये मिलेगा CK बाई C इज इक्वल टू K इंटू 4πε0 इंटू ए। ये देखो 1 नंबर इक्वेशन, और बटे में क्या लिखोगे, 4πε0 इंटू ए। ये तो ये पूरा कैंसिल हो गया ना, होगा कि नहीं, जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ये देखोगे मिलेगा आपको यहां से, ये मिलेगा CK इज इक्वल टू, इधर क्या बचा K, और हम C को इधर भेज दें, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना चाहते हैं और उसको कहां पे रखें, एक ऐसे माध्यम रखें जिसका प्रावैद्युतांक कितना है, K है, कि जिसका प्रावैद्युतांक कितना है, K है, और जब उसी चीज को जब निर्वात या वायु में रखोगे तब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब हम पहले किसी ऐसे माध्यम रखे थे जिसका प्रावैद्युतांक क्या था, K था, तो उसकी धारिता क्या है, अधिक है। कितनी अधिक है भाई, वो
अगर निर्वात या वायु में रखते हो तो उसकी धारिता कितनी अधिक हो जाएगी, उस प्रावैद्युतांक के उतनी गुना हो जाएगी। यानी Ck का वैल्यू क्या है, K इंटू सी मिला है, यानी C क्या है, छोटा है किससे, Ck से, यानी आप लिख सकते हो Ck इज ग्रेटर देन C। आप कभी भी अगर किसी भी विलगित गोली चालक को यानी किसी भी चालक को रखते हो, कहां पे, किसी ऐसे माध्यम में रखो जिसका प्रावैद्युतांक कुछ मिलता हो। निर्वात वायु को छोड़ के अगर किसी और माध्यम में रखोगे तो उसकी दो प्रावैद्युतांक जो होता है 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा होगा तो आप क्या कह सकते हो, यानी कि उसका धारिता क्या होगा, अलग मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो अगर हम यहां पे एक चीज और देख लेते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया आपका, चलो ये इतना हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे आप नोट में थोड़ा सा विशेष करके कुछ पॉइंट नोट कर लो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आप देखोगे कि C बराबर आपको मिला था 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अगर एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखना हो, वैल्यू लिखना हो, तो एप्सिलॉन 0 को यहीं छोड़ दे, 4 पाई ए क्या है, गुणा इधर जाके भाग, तो C बाई क्या होगा, 4 पाई इंटू ए। 4 पाई इंटू ए मिला, बात समझ में आ रही है। अब यहां से अगर कोई आपसे कहे कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक बता दो, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या लिखोगे, ये C है तो C का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। क्या होता है, फैरड। और 4 पाई कांस्टेंट, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और A है तो त्रिज्या है और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो आप देखोगे कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक फैरड मीटर होता है, लेकिन पहले से हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है बाबू, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो आप एक फैरड बराबर क्या लिख सकते हो, एक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो यहां से एक चीज आपको एक फैरड पर मीटर बराबर क्या लिख सकते हो, एक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आप याद रखना, ये भी मात्रक आप याद रखना कि एक फैरड पर मीटर को हम एक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और इसमें एक और रिमार्क नोट कर लो भाई, चाहे नोट ही कर लो, नोट के नाम से जानो चाहे रिमार्क के नाम से। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी भी हमारी क्या है, एक गोली चालक की भांति कार्य करती है, उस पर भी आवेश होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बता दो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी की धारिता, तो पृथ्वी की धारिता जब लिखोगे तो आप Ck इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये आपको बताया गया Ck इज इक्वल टू K इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए होता है। लेकिन जब पृथ्वी की बात करने लगते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या के लिए क्या लिखते हैं, RE। क्या लिखते हैं, RE। तो ये सूत्र आप याद रख लेना कि ये क्या है, किसकी धारिता हो जाएगी, जो विलगित गोली चालक में हम स्मॉल a लिए थे वहां पे क्या नोट कर लिए, RE नोट कर लेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या जो क्या होती है 6400 किलोमीटर होती है, RE का मान होता है कितना, 6400 किलोमीटर में हमने बताया, आप मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। और जब यहां पे रखोगे तो ये क्या होगी, पृथ्वी की धारिता आपको दे देगी। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे K का वैल्यू, आप निर्वात या वायु की बात करने लगो तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। क्या रखोगे, 1। और पृथ्वी के लिए K का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। अब 4 है और पाई का मान 22/7 होगा, और एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते हो कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, और ये होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप यहां से इस चीज को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो पृथ्वी की धारिता भी तो हो गई, यहां तक कोई डाउट है किसी को, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है। हम अपने अगले हेडिंग पे चलते हैं। हमारा अगला हेडिंग है आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या करते हैं, किसी चालक को आवेश देते हैं, तो जब वो प्लेट क्या होता है, चालक क्या होता है, आवेशित होता है, तो आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चलो इसको देखते हैं कि आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाएगी। यानी कि आप पहले क्या करोगे, कार्य ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे, कार्य। तो कार्य कैसे होगा बाबू, यहां पे क्या करोगे, किसी भी तरीके का आप क्या करोगे, कोई आवेशित चालक ले लो, किसी भी तरीके का कोई आवेशित चालक ले लो, किसी भी तरीके का एक आप चालक ले लो।
आवेशित चालक नहीं लेना। क्या लेना है बाबू? चालक लेना है। किसी भी तरीके का एक चालक ले लो जो क्या हो, जिसके इर्द गिर्द कोई भी अन्य चालक न रखा गया हो, ठीक है, और उसको आवेश दो। जब उसको आवेश दोगे तो एक बात ध्यान में रखना, इस आवेशित ये चालक है जो अनावेशित है, कोई आवेश इस पे नहीं है। अगर कोई भी आवेश देना चाहते हो, प्लस का चाहे माइनस का, अगर टोटल एक ही बार इसको आवेश दोगे तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, तो इसको आवेश देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो ये अपने आप चला जाएगा, तो इसका विभव क्या होगा? जीरो होगा, विभव नहीं बढ़ेगा। पहले जब हम बात करेंगे इस चालक को क्या कर रहे हैं, जो आवेश देना है उसी आवेश का खंड बना ले। मान लो आपको Q आवेश देना है, तो Q आवेश के हम Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट करके बना लें, अब पूरा आवेश दे देंगे। यानी कि जब इसका पहला भाग इसको दोगे तो पहला भाग इसको दिए, प्लस में अगर लिए हैं तो अगर पहला भाग इसको दोगे तो आपका ये विभव क्या होगा? ये शून्य पे होगा। इसका विभव कितना होगा? जीरो। यानी आप इसका विभव कितना मानो? जीरो। पहला आवेश दिए हो तो पहला आवेश देने में क्या हो गया? इसका विभव क्या हो गया? जीरो ही था। जीरो विभव पे दिए, तो जब जीरो विभव पे देंगे तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन जब इसके दूसरे आवेश की बात करें, जब इसका दूसरा आवेश इसको दिया जाएगा, तो आप ध्यान से देख लेना कि जब इसको दूसरा आवेश दोगे तो पहले उस पे प्लस Q1 आवेश है, और कूलाम का नियम कहता है कि जब किसी प्लस आवेश के पास कोई दूसरा प्लस आवेश जाता है तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। जब बल लगेगा प्रतिकर्षण का, फिर भी उस आवेश को वहां लेके जाना है, यानी हमारे द्वारा उस पर कार्य किया जाएगा, बल लगा के विस्थापित किया जाएगा। तो यानी कि जब दूसरा आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते गया, और लास्ट में मान लेते हैं कि टोटल Q का हिस्सा इसको दे दिया गया, तब इसका विभव कितना होता है? V हो जाता है। कितना हो जाता है? V। तब आप क्या ज्ञात कर लोगे? सबसे पहले ज्ञात करोगे औसत विभव। औसत विभव, तो औसत विभव कितना होगा? यानी कि प्रारंभ में इसका विभव कितना था? जीरो, और लास्ट आवेश का हिस्सा देने में विभव कितना मान लिए? V। तो आप औसत विभव क्या लिखोगे? जीरो प्लस V। 2 यूनिट है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो औसत विभव मिलेगा V/2। और इसको कितना आवेश दिया गया? टोटल आवेश कितना दिया गया है? Q। अगर टोटल Q आवेश दिए हो, कितना आवेश दिए हो? टोटल Q आवेश दिए हो, तो आप क्या लिखोगे? तब आवेश देने में किया गया कार्य, तब आवेश देने में किया गया कार्य। कार्य को किससे इंडिकेट करोगे? W से। और W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है आवेश गुणे विभव। तो यहां पे विभव लिखेंगे औसत विभव, तो आप लिखोगे आवेश गुणे औसत विभव। औसत विभव। अब देखो W बराबर क्या होगा? आवेश Q होगा, और विभव आपके पास मिला है औसत V/2, तो आप W बराबर लिख सकते हो 1/2 को पहले कर लें, और ये होगा QV। कितना मिलेगा? QV। ये देखो कार्य आपको मिल गया। जब कार्य आपको मिल गया तो कह दोगे यही कार्य उसमें निकाय में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी आप क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे, आप यही लिखोगे सीधा सीधा, यही कार्य निकाय में किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जब आवेशित ये किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में संचित हो गई, तो आप इसी चीज को U से इंडिकेट करोगे। U बराबर W का वैल्यू है 1/2 QV, तो आपको U बराबर क्या मिला? 1/2 QV। और इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल होगा। लेकिन आप इसको चाहो तो और यूनिटों में चेंज कर सकते हो। U बराबर 1/2 QV। अगर माने चालक की धारिता C है तो C = मिलता है Q/V। क्या मिलता है? Q/V। तो आप C के रूप में अगर लिखना चाहते हो तो आप यहां लिखोगे Q बराबर क्या मिलेगा? CV।
यानी U इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2 Q के स्थान पे C भी, और पहले से भी है तो ये दे देगा 1/2 CV स्क्वायर। बात समझ में आई? चलो यहां तक कोई दिक्कत है? थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं। चलो बाबू, और इसको चेंज करना चाहते हो, अगर हम भी को ही चेंज कर दें, यानी भी का वैल्यू अगर रखना चाहते हो तो भी को इधर भेजोगे तो ये भी इज इक्वल टू होता है Q बाई सी। भी इज इक्वल टू होता है Q बाई सी, तो यही देखोगे U बराबर आपको क्या मिलेगा 1/2। Q तो रहेगा, भी के स्थान पे Q बाई सी रखोगे तो Q बाई क्या मिलेगा C। तो ये मिला U इज इक्वल टू 1/2, Q का Q में गुणा करोगे Q स्क्वायर बाई C, यानी U का कई सारा सूत्र मिला 1/2, ये मिला Q भी, पहला नंबर क्या मिला Q भी, अब ये दूसरा नंबर मिला 1/2 C भी स्क्वायर, और तीसरा नंबर मिला 1/2 Q स्क्वायर बाई C। और चाहो तो और अदर रूप में भी चेंज कर सकते हो, तो ये आपको किस में मिलेगा? जूल में। तो ये किसी भी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर किसी चालक को आवेश दे रहे हो, आवेश देने में उसका विभव भी हो गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 1/2 Q भी होगी। अगर उसमें धारिता पता है और विभव पता है तो 1/2 CV स्क्वायर लिखोगे। अगर आपको क्या पता है? आवेश पता है, धारिता पता है, तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C लिखोगे, तो उस आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का, ये हेडिंग था हमारा। आज का जो टॉपिक था 2 हम लोग इसमें कंप्लीट किए। तो ये आपका क्या सेकंड नंबर लेक्चर था। ऐसे ही आपको लेक्चर वाइज सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप बने रहो बस, और ऊर्जा के साथ पढ़ते रहो, और लाइक और शेयर भी करते रहो, और कमेंट भी तो अच्छा अच्छा करो, तभी तो ऊर्जा मिलेगी ना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।